फैज़ हमीद के खिलाफ आला सतह की इंक्वायरी, नताइज के बारे में कुछ पता नहीं चला। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ आला सतह की इंक्वायरी के नताइज के बारे में रवां साल अप्रैल के वस्त में मीडिया को साबिक DGISI के खिलाफ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए एक मेजर जनरल की सरबराही में आला सतह इंक्वायरी के क़याम के बारे में गैर रस्मी आगाही दी गई थी। नामालूम वजूहात की बिना पर फौजी हुकाम ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने का बाकायदा ऐलान नहीं किया था। तकरीबन तमाम मारूफ टीवी चैनल्स और अखबारात ने नामालूम ज़राए के हवाले से ये खबर दी थी। बताया गया है कि फौजी हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इस केस में तहकीकात का हुक्म दिया था, जिसमें हाउसिंग सोसाइटी के एक मालिक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जिसमें जनरल फैज़ हमीद पर गैर कानूनी तौर पर उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारने और कीमती सामान चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। 17 अप्रैल को मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पाक फौज में खुद एहतसाबी का सख्त और इंतहाई शफाफ निज़ाम मौजूद है और इसी निज़ाम के तहत तमाम इल्ज़ामात की बड़ी संजीदगी से तहकीकात की जाती हैं और ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ाएं भी दी जाती हैं ताकि पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम बरकरार रहे। 8 नवंबर 2023 को टॉप सिटी के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें उन्होंने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया कि 12 मई 2017 को जनरल फैज़ के कहने पर ISI हुकाम ने सिटी ऑफिस और हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर पर छापा मारा था। दरख्वास्त गुजार ने इल्ज़ाम आयद किया था कि छापे के दौरान ISI के एहलकारों ने घर से सोना, हीरे और रकम समेत कीमती अशिया जब्त की थीं। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ ने भी बाद में मसला हल करने के लिए उनसे रब्ता किया। दरख्वास्त में यह भी दावा किया गया कि जनरल फैज़ हमीद ने बाद में ज़ाती तौर पर इस मसले के हल के लिए उनसे मुलाकात की, जिसमें उन्होंने यकीन दहानी कराई कि छीना गया कुछ सामान वापस किया जाएगा, तहम 400 तोला सोना और नकदी उसे वापस नहीं की जाएगी। दरख्वास्त गुजार ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि ISI के एहलकारों ने 4 करोड़ रुपए की नकदी छीन ली। केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इल्ज़ामात इंतहाई संगीन नौयत के हैं और अगर दुरुस्त हैं तो बिलाशुबा वफाकी हुकूमत, मुसल्लह फ़ौज, ISI और पाकिस्तान रेंजर्स की साख को नुकसान होगा, लिहाजा इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तहम अदालत ने दरख्वास्त में किए गए मुतालबे के तहत आइन के आर्टिकल 184(3) की कार्रवाई नहीं की। दरख्वास्त में कहा गया था कि अदालत इस आर्टिकल के तहत अपने असल इख्तियारात के तहत कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दरख्वास्त गुजार को शक है कि वजारत दिफा उसकी शिकायत पर गौर नहीं करेगी, क्योंकि जवाब दहिंदगान मुसल्लह फ़ौज में आला ओहदों पर फाइज थे। ताहम एडिशनल अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है कि शिकायत पर मुनासिब गौर किया जाएगा, लिहाजा दरख्वास्त गुजार का शक गलत है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।